Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP previous year based practice. Set 1 20 questions with answers। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने CDP प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर ज़रूर देखिए, CDP की प्लेलिस्ट देखिए, CDP का रैपिड रिवीजन देखिए, वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन से आपके और प्रैक्टिस होगी। First, the most critical period for language acquisition is A. Prenatal period, B. Early child middle childhood, D. Adulthood। आंसर क्या है? B. Early childhood। जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज एक्विजिशन का, वो अर्ली। आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर हेल्प मिलेगी। और आज जो हम 20 में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग स्टेज इज पार्ट A latency still contract orientation, C concrete operational stage, D industry versus inferiority। आंसर क्या है? B social contract orientation। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेज होता है जो पार्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है? वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। हमने कोहलबर्ग की इनसाइट लर्निंग थ्योरी की क्लास डिटेल में पढ़ी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे भी एक बार देखिए। Now third, which of the following best reflect constructivist learning? A क्या है? Memorizing contest, B collaborating project, C only textbook reading, D lecture based instructions। ये आंसर जिसने कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी पढ़ी है वो आराम से दे लेंगे। बी क्या है? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। हमने भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी डिस्कस करी है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखिए। नेक्स्ट, when a teacher encourages a student to discuss and solve problems in group, this is an example of A behaviorism, B social constructivist, C classical conditioning, D drill practice। B क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। टीचर एनकरेज करता है स्टूडेंट को टू डिस्कस एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन ग्रुप्स, तो ये क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। To address fifth question, to address individual differences in class, a teacher should A. Teach same content to all, B. Label learners by mark, C. Use varied teaching method, D. Focus only on slow learner। तो C क्या होगा? यूज वेरीड टीचिंग मेथड। देखिए इसमें जो A है टीच सेम कंटेंट टू ऑल, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एड्रेस क्या करना है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। इंडिविजुअल की डिफरेंसेस की क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पर्सन टू पर्सन एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज जो होती है वो डिफर करती है, तो सेम कंटेंट तो नहीं होगा, है ना। फिर बी में क्या हो गया? लेबल लर्नर्स बाय मार्क। बाय मार्क्स के थ्रू तो हम लर्नर्स को लेबल नहीं कर सकते, है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसे भी हम नहीं चूज करेंगे। फोकस ओनली ऑन स्लो लर्नर्स, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कुछ लर्नर्स पे फोकस नहीं करते, तो सी जो है वो सही है। यूज वेरी टीचिंग मेथड्स हम यूज करेंगे, है ना, ताकि सब पर ध्यान दिया जा सके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। नाउ सिक्स्थ, in inclusive education, which practice promote equity? A. Separate classes for all learners, B. Same contents, no support, C. Differentiated instructions, D. Focus only on gifted learners। तो आंसर क्या है? C. Differentiated instructions। ये भी इजी है, अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन का रैपिड रिवीजन भी देखा होगा ना तो भी आप ये आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, 7. A child cries when separated from parents due to A. Stranger anxiety, B. Separation anxiety, C. Social anxiety, D. General fear। आंसर क्या है? B. A child carries when separated from parents due to, चाइल्ड जो है वो क्राई करता है ना। क्यों क्राई करता है? व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स ड्यू टू, बी क्या है? सेपरेशन एंजाइटी, क्योंकि वो उनसे दूर होता है इसलिए सेपरेशन एंजाइटी है, इसलिए रोता है। तो आंसर क्या हो गया? बी। 8. फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज कॉल्ड A. Accommodation, B. Assimilation, C. Organization, D. Equilibration। आंसर क्या है? B. एसिमिलेशन। अगर आपने जीन पियाजे की
थ्योरी जो है वो पढ़ी है तो आप ये आराम से कर पाएंगे। हमने भी जीन पियाजे की थ्योरी डिस्कस करी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे एक बार देखिए, आपको समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी, ताकि एग्जाम में यहाँ पर आप गलती करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसे सीख लेंगे, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एरर मेड बाय लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, ए क्या है, लैक ऑफ लर्निंग, बी नीड फॉर ड्रिल्स, सी हाउ दे लर्न, डी लो इंटेलिजेंस। जो एरर होते हैं जो कि लर्नर्स ऑफन कर देते हैं वो क्या इंडिकेट करता है, हाउ दे लर्न। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 10th, development does not proceed at the same place for all. This is a principle of development, b a disorder, c a learning style, d a teaching strategy. आंसर क्या है, a a disorder, है ना। 11, which is the domain of learning? Domain of learning क्या है, a spiritual, b affective, c professional and d experiential. आंसर क्या है, b affective. Now 12, the approach where student plant seeds and observe growth is a text based instructions, b demonstrated only, c activity based learning, d lecture learning. आंसर क्या है, c activity based learning. कौन सा अप्रोच जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लांट करते हैं सीड्स को और ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्रोथ को, तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हुई ना, उन्होंने एक एक्टिविटी करी है ना। नाउ नेक्स्ट 13, which agent of socialization is a primary agent? Which agent जो है socialization is a primary agent? A school, B neighborhood, C family, D media. आंसर क्या है, C family. Family जो है वो primary agent है of socialization. Now 14, according to Vygotsky, cognitive development is mainly due to, Vygotsky की थ्योरी हमने पढ़ी है इसलिए आप उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्लैरिटी रखिए आप। A equilibration, B repetition, C social interaction, D biological maturity. तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मेनली ड्यू टू C क्या है, सोशल इंटरैक्शन, क्योंकि सोशल इंटरैक्शन सोशल थ्योरी ही है वाइगॉट्स्की। नाउ 15, the best method to study growth and development is the A psychoanalytical method, B comparative method, C developmental method, D statistical method. तो आंसर क्या है, डेवलपमेंटल मेथड। जो बेस्ट मेथड होता है टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंटल मेथड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 16, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ, लर्निंग जो है वो प्रोसेस है ऑफ ए बिहेवियरल चेंज, बी स्टैटिक मेमोरी, सी रिफ्लेक्स एक्शन, डी रूटीन रेपिटेशन। आंसर क्या है, ए बिहेवियरल चेंज। लर्निंग जो है वो प्रोसेस है बिहेवियरल चेंज का। नाउ 17, पेडागोजी रिफर्स टू, ए क्या है, कंटेंट नॉलेज, बी टीचिंग मेथड, सी लर्निंग ओनली, डी टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। तो आंसर क्या है, बी पेडागोजी रिफर्स टू टीचिंग मेथड। नाउ 18, human development include domains such as A only physical and mental, B physical, cognitive, emotion and social, C spiritual and economic, D artistic and musical. आंसर क्या है, B फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है डोमेन सच एज, वो सारे डोमेन इंक्लूड करेगा, होलिस्टिक होता है ना, क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लासेस हमने पढ़ी हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट 19, continuous and comprehensive evaluation CC is essential for A standardized high stakes testing, B observing and improving learning, C ranking students only, D removing classroom interaction. आंसर क्या है, B observing and improving learning. 20, development is influenced by only heredity, A B only environment, C interaction of heredity and environment, D न्यूट्रिशन ओनली। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर है सी इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये 20 सेट्स के क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करिए कि आपके कितने सही हुए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही 20 सेट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपकी प्रैक्टिस हो, एग्ज़ाम तक बने रहिए साथ में, ठीक है। क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस देखिए, रैपिड रिवीजन की CDP प्लेलिस्ट रेडी है, आप उन्हें भी देखिए और MCQs में आपको क्लैरिटी और बेहतर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।